सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी रंगमंच। पिछले हफ्ते आपने सुना रेडियो ड्रामा होप टाइम्स का पहला भाग। आज सुनिए इसका दूसरा हिस्सा। अब तक आपने सुना कि डीके यानी दीपिका खन्ना होप टाइम्स की रिपोर्टर है और उसका अखबार बंद होने वाला है। तभी एक दिन अखबार में गुमनाम एड छपता है जो कि एक पहेली के जैसा है जिससे किसी की जान बच सकती है। डीके और उसका बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर युग ये केस सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन अखबार में वैसा ही एक और एड छप जाता है। अब आगे। बॉस, ये कोई सनकी है, सम सीरियल किलर में भी। अब इस एड का क्या मतलब है? इस बार एड में एक पान की बेगम छपी हुई है और लिखा है 12 बंगले शान थे जिसकी, नवाब जिसका बेरहम है, पानी वाली कैद में बंद, वो पान की एक बेगम। पिछली बार मजदूर, इस बार बेगम, ये चल क्या रहा है? आई थिंक पानी वाली कैद मतलब कोई एक्वेरियम या नदी, स्विमिंग पूल। नवाब, बेगम, कहीं हैदराबाद का ऐड यहाँ तो नहीं छप गया? अरे अधिकारी सर, आप नाराज मत होइए, मैं तो बस माहौल हल्का कर रहा हूँ। जोशी जी, अब चुप रहने का क्या लेंगे? इस अखबार की तकदीर और तुम्हारा गुरु लूंगा मैं, वो भी बहुत जल्द। बस एक बार ये अस्थाना इस अखबार को टेक ओवर कर ले। हेलो, कहाँ खो गए? बाहर जो लोग इसका जवाब देने आए हैं उन्हें बताइए कि ये कोई सहेली की पहेली कॉन्टेस्ट नहीं है जिसके लिए हम उनको प्राइज देने वाले हैं। 12 बंगले शान थे जिसकी, किसी बहुत रईस इंसान की बात हो रही है। कोई मशहूर औरत या कोई खानदानी इंसान? मिर्जा, खुराना और रायचंस, यही है इतने पैसे वाले तो। अरे रुको एक मिनट, पर यहाँ लिखा है 12 बंगले उनकी शान थे, यानी कोई ऐसा जो कभी रईस हुआ करता था, अब नहीं है। हेलो, क्या हाल है पुरुषोत्तम मेरे दोस्त? कौन? मेरी आवाज इतनी तो नहीं बदली कि तुम मुझे पहचान ना पाओ। पहचान तो मैं तुम्हें अच्छे से गया हूँ अस्थाना, बस पहचानने में बहुत देर कर दी मैंने। तुम्हारा अखबार अगर तुम्हारी जुबान की तरह चलता होता तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता है? ये सब छोड़ो, तुम फोन क्यों किया है वो बताओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पुरुषोत्तम? तुम 10-20 हजार रुपयों के लिए सनकी सीरियल किलर का एड छाप रहे हो? अरे भाई, अगर जरूरत ही है तो हमें बताओ, कल ही टेक ओवर की तैयारी करता हूँ। ऐसे अखबार और अखबार वालों की रेपुटेशन मत गिराओ यार। देखो, मुझे क्या छापना है और क्या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करो तो ही बेहतर है, ठीक है? ये मत भूलो अधिकारी, हम दोनों इस खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम खेल से बाहर हो गए तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। देखो अस्थाना, एक वक्त पर मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया था, उसी का हक अदा करने के लिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तो पहला ऐड देखते ही समझ गया था कि तुम हमारा पेपर बंद करवाने के लिए कोई चाल चल रहे हो। उसी नमक का कर्ज तुमसे वसूलूंगा, तुम्हारा ये सपना खरीद के। ये ऐड वाला आइडिया मुझे कैसे नहीं आया? ये अस्थाना हमारे पीछे क्यों पड़ा है? चाहता क्या है ये? मुझे बर्बाद करना चाहता है बस। अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है, इस एड पर कंसंट्रेट करो। यस, यू आर राइट। 12 बंगले शान थे जिसकी। ओ यस, याद आया, मेरा बेटा बचपन में सिंगिंग सीखने जाया करता था। उस जगह एक जैसे 12 दरवाजे थे, उसे 12 दरी कहते थे। ऐसा कोई एरिया मैंने पूरे शहर में नहीं देखा। अरे भाई, ये 15 साल पुरानी बात है योग, अब तो काफी कुछ बदल गया है शहर में। सर, आपका बेटा? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। हाँ डीके, 15 साल का था वो जब मैंने उसे घर से निकाल दिया था। अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था मैं। आई रियली मिस हिम। अपने आप को संभालिए सर। चलिए इस पे कंसंट्रेट करते हैं। सर, आपको उस जगह के बारे में और कुछ याद है? वो जगह पुराने किले के पास थी और वहाँ 12 दरवाजे हैं, और हाँ, वहाँ पर पान की खेती हुआ करती थी एक जमाने में। That's it, पान की बेगम। युग, हम 1 घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन वो पुराना किला और वो दरवाजे कहाँ है? कुछ पता ही नहीं चल रहा। डीके, शहर काफी बदल चुका है।
यही वो एरिया है जहां वो किला हुआ करता था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही है बस। वेट, मैं साधु से पूछती हूँ। एक ऑटो वाले से बेटर नेटवर्क है मेरा डीके। कम ऑन। हेलो, हाँ साधु, वो पुराना किला और 12 दरवाजे कहाँ होंगे, ये बता सकते हो? मैडम पहले आप बताओ कि आप किधर हो? हम मसाला चौक के पास से निकल रहे हैं। ओह, हम तो मतलब आप सिंगल नहीं डबल हो। प्लीज बताओगे पुराने किले वाला इलाका कौन सा है? मैडम आपकी जीप के आगे जो ऑटो चल रहा है ना, बस उसे फॉलो करो। ये ऑटो वाला साइड क्यों नहीं दे रहा? अरे वो साधु है, उसके पीछे चलना है। लो मैडम, आगे आपका पुराना किला और वो दरवाजे भी यहीं कहीं होते थे, पर अब ये 12 माले की बिल्डिंग बन गई है उसकी जगह। ओह, ये 12 बंगले मतलब 12 फ्लैट भी तो हो सकते हैं ना? ये बिल्डिंग किसकी है? वो अपने को नहीं पता मैडम। तुम रुको, मैं उस पान वाले से पूछता हूँ। अरे सुनो, इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? देखो बरखुदार, नाम तो है जुम्मन। तुम वैसे चचा जुम्मन बुला सकते हो। अरे चाचा साहब थोड़े क्या गरम मिजाज के, आप हमें बताइए कि ये बिल्डिंग किसकी है? ये बिल्डिंग ये पान के बादशाह बिलायत खान साहब की है। पान के बादशाह? ऐसा क्यों? वो क्या है ना, यहाँ पहले पान के खेत होते थे, सब बिलायत बाबू के थे। पान के बेताज बादशाह थे वो। ये तो वो बे औलाद होने का गम झेल ना पाए, वरना पूरे शहर के मालिक होते। वो रहते कहाँ हैं? आप बता सकते हो? वो ये जो किला है ना, इसके पीछे ही उनकी कोठी थी मतलब? बेगम साहिबा के जाने के बाद अब ये सिर्फ खंडर ही बचा है, कोठी की रौनक ही चली गई। साधु, कोठी तो मिल गई, लेकिन एक बार बस वो बेगम मिल जाए। विलायत खान के नौकर से बात हुई है, वो बाहर गए हुए हैं, 2 हफ्ते बाद आएंगे। और उनकी बेगम? पूरा घर चेक कर लिया है, कोई नहीं है। नौकर का कहना है कि बेगम साहिबा एक दिन घर से गई थी, बस तब से लौटी नहीं है। 2 साल हो चुके हैं। सुना है औलाद नहीं होने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो वो एड, उसमें लिखा था कि हाँ आई नो, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला ना भाई। पूरा घर देख लिया, नौकर से भी पूछ लिया, कहीं कुछ नहीं है। बाथरूम में देखा क्या? डीके से कह दो, इसके जोक्स के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैडम जब अपन बचपन में बहुत शरारत करता था ना, तो माँ अपने को बाथरूम में ही बंद करती थी, तो बाथरूम भी तो हो सकती है वो पानी वाली कैद। हाँ, एक्चुअली पानी वाली कैद कैन बी बाथरूम। युग, टेल मी, घर के पीछे वाले हिस्से में कोई बाथरूम था? यस, वहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर था और एक कॉमन बाथरूम भी था शायद। लेट्स वो देखो युग, उस बाथरूम पर ताला लगा हुआ है। अब कोई बाथरूम पर ताला क्यों लगाएगा भला? डोंट टेल मी। अंदर से कोई आवाज आ रही है, सुनो ध्यान से। तुम्हें सुनाई दे रहा है? अंदर कोई है? कोई है अंदर? हेलो, अरे कोई जवाब तो दो, कोई है अंदर? कौन है? खाना लाए हो? एक रोटी दे दो, बहुत भूख लगी है। महीनों से कुछ नहीं खाया, मुझे क्यों सजा दे रहे हो? मैं माँ बन सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ओह माय गॉड, ये तो बिलायत खान की बेगम है। यू मीन पान की बेगम? और बिलायत खान है उसका बेरहम नवाब। साधु, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है यार। लेकिन मैडम उसने ऐसा किया क्यों? बिलायत खान बाप नहीं बन पाने की खुद की कमी को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो दूसरी शादी करना चाहता था। कौन है? लेकिन सारी प्रॉपर्टी बेगम के नाम है, तो ना लाए उसे हो? वो मार सकता है, ना दूसरी एक औरत रोटी को दे घर दो। ला सकता है। तो उसने बेगम को बहुत भूख अपने ही लगी महल है। में कैद कर दिया। पता है साधु, उस महीनों से औरत ने कुछ पिछले नहीं 1 खाया। साल से
रोटी नहीं मुझे देखी क्यों थी, सजा दे रहे हो? पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। मैं माँ बन ऐसी- सकती हूँ। ऐसी जानवरों जैसी मैं हरकत बन सकती कोई कैसे कर हूँ, सकता है? माँ। माँ कहती थी मेरी मैडम, कोई गलती नहीं इस है। दुनिया का सबसे मेरी कोई खूंखार गलती जानवर नहीं है। इंसान है। अच्छा युग, कुछ पता चला उस पहेली का? डीके से पूछिए, वही तो है इस पूरे नाटक की सूत्रधार। What? हाँ डीके, तुम कमाल की स्क्रिप्ट लिखी तुमने। सीनियर रिपोर्टर साहिबा ने पहले स्टिंग ऑपरेशंस किए, फिर पेपर में एड छपवाए ताकि होप टाइम्स की इमेज भी बच जाए और पेपर की रीच भी बढ़ जाए। क्या ये सब डीके ने किया? तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? एक छोटी सी गलती हो गई डीके। जिस कुरियर से तुमने एड की डिटेल्स भिजवाई थी ना, उसकी रसीद पर गुलमोहर अपार्टमेंट लिख दिया था गलती से। नंबर बेशक तुमने फर्जी दिया, पर अपनी बिल्डिंग का नाम बदलना तुम भूल गई। और पुलिस को ना बेवकूफ मत समझो। मैं भी तो देखूं वो रसीद जरा। ये लो वो रसीद। मैंने कभी सोचा नहीं था डीके कि तुम पेपर को बचाने के लिए इस हद तक जा सकती हो। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी तारीफ करूं या... पर बॉस, मैंने ये ऐड नहीं दिया। डीके अब मान भी जाओ, होप टाइम्स को चलाने के लिए तुमने ये एड्स दिया और ये सारा ड्रामा रचा। अरे भाई, पिछले एक हफ्ते में हमारा सर्कुलेशन डबल हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। सही कहा था तुमने उस दिन। अब शहर की सुबह होगी तो होप के साथ ही होगी। वाह युग, मेरी बात मानो, मैंने ये ऐड नहीं दिया। मैं तो खुद तुम्हारे साथ केस सॉल्व करने में लगी थी। हाँ, तभी तो ऐसा लगा जैसे सारी बातें तुम्हें पहले से पता हैं। लेकिन वो पत्तों का खेल समझ नहीं आ रहा। बताओ ना, उसका क्या चक्कर था? भाई गुलाम बेगम तो हो गए, लेकिन अब कोई इक्का और राजा भी है, तो वो भी बता दो यार। मैं भी वही सोच रही हूँ कि ये कोई पैटर्न है। गुलाम, फिर बेगम, तो अब बादशाह की बारी। सर, ये एक और ऐड आया है। एक और ऐड? डीके, तुम जानती हो कि हम जान चुके हैं सब कि तुम ही ये सब ऐड दे रही हो, तो बस बंद करो। हाँ डीके, तुम पेपर के लिए कुछ करना चाहती हो, हम समझ गए, लेकिन ये नाटक क्यों? देखो, इस बार एक जोकर छपा हुआ है और लिखा है, खेले खेल बच्चों का बुद्धू सा शख्स सयाना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। डीके, इनफ इज इनफ यार। अब मैं तुम्हारी सिली क्लूज सॉल्व करने नहीं जाने वाला हूँ। तुम ही बता दो कि अब केस क्या है और करना क्या है। डोंट वरी युग, मुझे पता है ये केस क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। लो मैडम, आ गए हम सर्कस। साधु, यहाँ कोई जोकर है जिसे पकड़ना है। आपको कैसे पता मैडम? फिर से पेपर में कोई ऐड छपा है क्या? ऐड आया है, पर हमने छापा नहीं। पर केस इसी सर्कस का है। लिखा है, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। अपन कुछ समझा नहीं मैडम। समझने के लिए सर्कस के अंदर जाना पड़ेगा। चलो मैडम। ये सर्कस बहुत बरसों से बंद पड़ा है ना? हाँ, अपन आता था इधर बचपन में अपने पापा के साथ। और तुम्हारी माँ? माँ, वो तो अपने पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई थी। क्या? मैडम, आपने बच्चों के रोने की आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुना। उस तरफ से आ रही आवाज। काफी अंधेरा है यहाँ। आउच! क्या हुआ मैडम? पैर में कुछ चुभा। ये तो कोई सिरिंज है। सिरिंज नहीं मैडम, नशा, ड्रग्स। सामने देखो सर। ओह माय गॉड, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बड़ा है। इतने सारे बच्चे, वो भी इन जानवरों के पिंजरे में बंद। थैंक्स फॉर सॉल्विंग द केस डीके। इस जोकर ने ना नाक में दम कर रखा था। पिछले 1 साल से बच्चों को नशे और जुए का शिकार बनाकर एक गायब कर लेता था। फाइनली जोकर पकड़ा गया।
युग, तुम्हें पता है पत्तों के खेल में अक्सर 2 जोकर होते हैं। एक पकड़ा गया है पर दूसरे का पकड़ा जाना अभी बाकी है। मैडम मान गए आपको, आपने अपने होप टाइम्स को ना बचा ही लिया। मैंने नहीं, उस जोकर ने। हाँ, वो जो पकड़ा गया अभी। नहीं, वो जो पकड़ा नहीं गया। याद है पहेली का आखिरी हिस्सा, आधी हकीकत आधा फसाना। तो अब तक जो सामने आई है वो आधी हकीकत है और आधा फसाना बाकी है। किसको फंसाना बाकी है मैडम? उस जोकर को जिसने एड्स छपवाए। क्या मैडम, सबको मालूम है आपने छपवाए। आपकी फोटो देखी अपन ने पेपर में। वो सब तो दिखावा है, पर्दे के पीछे तो कोई और ही है जिसने ये सब कुछ प्लान किया। कौन मैडम? वही जिसने कुरियर की रसीद पर मेरी बिल्डिंग का नाम लिखा, वही जिसने मुझे केस सॉल्व करने के हिंट्स दिए, वही जो कहता है कि उसकी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है पर उसकी माँ उसके पैदा होते ही दुनिया से चली गई थी। समझ तो मैं तभी गई थी जब तुमने पानी वाली कैद को बाथरूम बताया था, जबकि मैंने तो तुम्हें पहेली बताई नहीं थी। और एक बात, तुम्हें पता है कुरियर की रसीद पर किसका नंबर था? शारदा आंटी का। हाउ स्टूपिड। तुम्हें क्या लगता है आंटी रोज मेरे घर की घंटी बजाती है? फोन की घंटी से भी उठ जाती हूँ मैं। That's clever, डीके। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि मैंने ये आखिरी ऐड क्यों दिया? नहीं, वो मैं जानती हूँ। इसीलिए ताकि मैं बंद पड़े सर्कस में चल रहे ड्रग्स के रैकेट से उन बच्चों को बचा सकूं जो जिंदगी से दूर जा रहे हैं। मैं जानती हूँ यहाँ क्या होता है और ये खबर मैं खुद कवर करने वाली थी, लेकिन मेरे 2 सवाल अब भी वही है। पूछो। पहला सवाल, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? प्यार है डीके, पर तुमसे नहीं, होप टाइम्स से। एक्सक्यूज मी? यस डीके, होप टाइम्स। ये सिर्फ मिस्टर पी अधिकारी का ही सपना नहीं था, बल्कि ये सपना उन्होंने अपने बेटे एस अधिकारी के साथ देखा था। एस अधिकारी? यू मीन साधु? हाय, माई सेल्फ सिद्धार्थ अधिकारी, पुरुषोत्तम अधिकारी का बेटा, जिसे तुम साधु कहकर बुलाती हो, जिसे ड्रग्स और जुए की लत के चलते मिस्टर अधिकारी ने घर से तो निकाल दिया, पर अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए। मैंने भी सोच लिया था कि घर तो नहीं जाऊंगा, पर पापा के सपने को टूटने भी तो नहीं दे सकता था ना, इसीलिए ये एड्स छपवाए। लेकिन ऐसे 2-4 एड्स छपवाने से क्या होगा? लोग थोड़ी बदल जाएंगे। लोग नहीं बदलेंगे डीके, नजरिया बदलना होगा। अब होप टाइम्स सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही नहीं छापेगा, बल्कि नेगेटिव सिचुएशन में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा। ये काम कैसे करना है अब तुम अच्छे से जान चुकी हो। पता है मेरी माँ मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए, लेकिन होप का स्कोप हमेशा रहता है। तुम्हारा मतलब है मैं पिछले 3 साल से अपने बॉस की बुराई उनके इकलौते बेटे से कर रही हूँ। अमेजिंग। लेकिन मेरा दूसरा सवाल अभी भी वही है। और वो क्या? गुलाम, बेगम, जोकर तो हो गए, पर क्या इस खेल का कोई बादशाह और इक्का भी है? बादशाह यानी कि मेरा राजा, और इक्के के लिए यह आखिरी पहेली। खंजर से खतरनाक मक्कारी होती है, कभी कभी चुप्पी शोर पे भारी होती है, और बिना खिलाड़ी खेल कैसा, दुश्मन को बचाना भी समझदारी होती है। अस्थाना? होप टाइम्स। आपने सुना रेडियो सिटी रंगमंच में आज का रेडियो ड्रामा होप टाइम्स। पात्र परिचय: साधु आरजे अभी, डीके आरजे राधिका, इंस्पेक्टर युग कहानी वाला रजत, जोशी जी आरजे रजत, मिस्टर अधिकारी जलधि छाया, अस्थाना निशांत गढ़वी, पानवाला मोहित मेहता, पान की बेगम आरजे खुशबू, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल,
रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कहानी वाला रजत। रेडियो सिटी रंगमंच।